चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के सुपुत्र और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष धनंजय सिंह खीवसर के साथ हमारे संवाददाता ने अटल भवन पर खीवसर उपचुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो सर, अटल भवन में हम हैं। अटल भवन नाम रखने की प्रेरणा आपको कहां से प्राप्त हुई? आर यू अ बिग फैन ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी? हम सब ने बचपन से अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रेरणा ली है, वो हमारे प्रेरणा स्रोत है। और उसी के साथ खीवसर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो है इरादे अटल हैं। और इस बार इरादा ये है कि 23 तारीख को निश्चित रूप से खीवसर में 2003 के बाद पहली बारी कमल खिलेगा। जी धनंजय जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि 2008 के बाद भारतीय जनता पार्टी है, उसका कमल खीवसर में नहीं खिल पाया है। इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? 2008 में जो आरएलपी के सुप्रीमो हैं हनुमान जी बेनीवाल, वो हमारे प्रत्याशी थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। उसके बाद गठबंधन हुआ। मैं इसे गठबंधन तो नहीं बुलाऊंगा, मैं इसे हमेशा ठगबंधन बुलाता हूं। और फिर कांग्रेस के साथ बगबंधन हुआ, बगबंधन। तो परिस्थितियां ऐसी रही। लेकिन पिछले ठगबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता बंधु साथ आए और हम सब ने प्रण ली, हम सब ने शपथ ली कि जब तक खीवसर विधानसभा क्षेत्र में कमल नहीं खिलेगा, हम चैन की नींद नहीं लेंगे। पिछले चुनाव में हम सिर्फ 2000 वोटों से चूक गए, लेकिन इस बारी माहौल बहुत बढ़िया है। और हमारे जो लाडले 36 कौम के चाहते प्रत्याशी हैं, इस बारी हेमंत राम जी डांगा 25 या 30 हजार वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप नोट कर लीजिए। 36 कौम का साथ हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, क्योंकि खीवसर का विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो ही खीवसर का विकास हुआ है। जी, यू आर लोकल पर्सन ऑफ खीवसर। तो खीवसर के ऐसे कौन से क्षेत्रीय मुद्दे हैं जो कि नोटिस करना जरूरी है और जिसका समाधान भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरेगी? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया खीवसर का विकास तभी हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। आपको 2-3 चीजें मैं आपको पॉइंट्स बताना चाहूंगा। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। नागौर सहित खीवसर में सब लोगों की एक बहुत बड़ी मांग थी कि यहाँ पे पीने के पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा है, खारा पानी। 1800 करोड़ की नागौर और खीवसर के लिए योजना, नहर परियोजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई। हमारी जितनी भी ग्राम पंचायत है, हमारा ग्रामीण इलाका है, ये पूरा धरती है। यहाँ पे गांवों में बिजली के कनेक्शन नहीं थे। बिजली का जाल गांव जीएसएस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाया। सड़कों का जाल भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया। उसके बाद 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, खीवसर जैसे छोटे कस्बे में जहां 25,000 की आबादी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए कॉलेज बनवाया। 8 करोड़ की लागत से राजस्थान में पहला स्टेट ऑफ आर्ट खेल मैदान करवाया। और इस बारी 9 महीने पहले जब हमारी सरकार बनी, मैं मुख्यमंत्री जी खजनलाल जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि खीवसर विधानसभा क्षेत्र को सबसे बड़ी जो सौगात दी है, हमारा बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, 219 किलोमीटर लंबा विधानसभा क्षेत्र है। हमारे ग्रामीण वासियों को, युवा साथियों को इलाज के लिए जोधपुर और नागौर जाना पड़ता था। सबसे बड़ी उपलब्धि इस सरकार की इस बारी है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बारी एक सीएचसी अस्पताल को इन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दिया है। जबरदस्त। उसी के साथ पिछले 9 महीने में 70 करोड़ रुपए यहाँ के रोड्स के लिए हुई है सैंक्शन। अनेक ईएसएस और ट्यूबवेल भी सैंक्शन हुई है। खीवसर का जो हमारा बस डिपो है, उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का बस डिपो भी बनाया जा रहा है। और युवाओं की मांग थी, जो हमारा पिछली बारी 8 करोड़ की लागत से खेल मैदान बना था, वो कांग्रेस के शासन में किसी ने उसका ध्यान नहीं रखा। तो स्टेडियम के निर्माण के लिए युवाओं की इलेक्शन में मांग थी। मैं खेल मंत्री जी का, चिकित्सा मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, भाजपा सरकार का फिर आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हाथों हाथ सरकार बनते ही युवाओं के लिए खेल मैदान के लिए 4 करोड़ रुपए खेल मैदान के निर्माण के लिए स्वीकृति दी। तो ये तो निश्चित ही है कि जब भारतीय जनता पार्टी का अमल खिलेगा तो खीवसर विधानसभा क्षेत्र में हम सब हेमंत राम जी के साथ सरकार से कंधा मिलाकर सब कार्यकर्ताओं की राय लेके खीवसर में ऐतिहासिक विकास होगा। जी धनंजय जी, चुनाव का माहौल है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है।
और हनुमान बेनीवाल जी सांसद साहब ने एक आरोप लगाया है कि भाजपा व कांग्रेस मिली भगत करके चुनाव लड़ रहे हैं। इशारा उनका ज्योति मिर्धा जी की तरफ है। सवाई सिंह जी के साथ उनके अच्छे संबंध थे। सवाई सिंह जी की जो वाइफ है वो प्रत्याशी कांग्रेस की। तो क्या मिली भगत कुछ इस प्रकार की खबर है? ज्योति मिर्धा जी, गजेंद्र सिंह जी खीमसर, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, कार्यकर्ता बंधुओं के साथ हमारा एक ही लक्ष्य है कि खीमसर विधानसभा क्षेत्र में 23 तारीख को अमल खिले। और ये जो आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी, इनकी तो आदत ही है, कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं, इनको कुछ समझ ही नहीं है, जो मन में आया बोल दिया। और ये झूठ के जनरेटर है, ये झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते हैं। और मैंने तो इनको पिछले 3 चुनावों में चुनौती दी है, काम करा है भारतीय जनता पार्टी। ये एक चीज में बहुत माहिर है जी, ये पोस्टर बनाने में और सोशल मीडिया का झूठा प्रचार करने में एक्सपर्ट है, जिसे कहते हैं सोशल मीडिया का दुरुपयोग। काम कराए भारतीय जनता पार्टी, रोड बनाए भारतीय जनता पार्टी, अखबार में सबसे पहले ऐड निकालने वाले और सोशल मीडिया में पोस्ट करने वाले, ये एक्सपर्ट है। झूठ फैलाने में ये एक्सपर्ट है। और ये क्या बोल रहे हैं, इनको शायद खुद भी नहीं पता। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आरएलपी के कार्यकर्ता बंधु घूमते हैं कि ये शेर है। मैं तो सबको कहता हूँ, शेर वो होता है जो 36 कौम को साथ लेके चलता है। शेर वो होता है जो मातृशक्ति का सम्मान करता है। शेर वो होता है जो क्षेत्र का विकास कराता है।